हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका 11 सितंबर कैसा जाएगा, यानी कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर एरीज। सो एरीज के लिए आई डू फील कि कहीं ना कहीं कुछ आप अपनी लाइफ में, जो स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, एंड इनफैक्ट जो सिंगल नहीं भी हैं, यहाँ पे मुझे दो मैसेजेस दिख रहे हैं। पहला मैसेज ये है कि अगर मैं बात करूँ आपके काम को लेके, काफ़ी लोग कुछ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है, आपके टैलेंट को लेके, आपके स्किल्स को लेके, जो भी आप काम करते हो। कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जो आप के काम के अंदर कुछ इंटरेस्ट दिखाएं, कोई कोलैबोरेशन करना चाहें, उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे एक ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ऐसा ट्रुथ हो सकता है जो आपके सामने रिवील हो। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अगर आपको कहीं ना कहीं किसी ने घोस्ट किया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम सेकंड पर्सन, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई घोस्ट किया है, या कुछ भी ऐसा कुछ रिवर्स में होता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसा सिचुएशन आता हुआ दिख रहा है जो आपको एक अच्छे लेवल का जस्टिस दे के जाएगा। ओके, सो वो जो टाइम कहीं ना कहीं पहले आपका नहीं चल रहा था, अब आपका टाइम आने वाला है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। सो वृषभ राशि के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द डेविल। तो वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आई डू फील कि आपके पास कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ जो रिलेशनशिप है इसको आगे लेके जाना चाहें, एक दूसरे लेवल के ऊपर लेके जाना चाहें। साथ में जो दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये भी है कि कुछ आप में से ऐसे लोग हो जो किसी बहुत ही नेगेटिव पर्सन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई मेल एनर्जी मुझे लग रही है, अब चाहे आप एक मेल हो या आप एक फीमेल हो, ये खाली रोमांटिकली नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही क्लेवर इंसान है जो कहीं ना कहीं आपको गोल गोल घुमाना और वही सब बातें बोलना जो आप सुनना चाहते हो, तो इस टाइप के आप एक पर्सनालिटी के साथ डील कर रहे हो। सो इसलिए जस्ट बी वेरी केयरफुल। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। सो मिथुन राशि वालों के लिए वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक चीज़ तो कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि आपकी ये जो चीप ट्रिक्स हैं या सिली ट्रिक्स जो होती हैं, हम जो छोटी छोटी ट्रिक्स करते रहते हैं कोई काम निकलवाने के लिए या कुछ करने के लिए, वो तो अब नहीं चलने वाली है। तो उस चीज़ के ऊपर और सोचना, उस चीज़ पे और दिमाग लगाना कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए, इन सब चीज़ों को आप कंप्लीटली छोड़ दो। दिस इज़ द टाइम वे यू नीड टू वर्क हार्ड। चाहे आपका करियर है या आपकी रिलेशनशिप है, करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ गोल गोल अपने आप को घुमा रहे थे, शॉर्टकट्स लेना, इजी वे आउट, ये सब चीज़ें, लेकिन अब ये सब चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, आपको एक ऐसी पोजीशन में डाला जाएगा जहाँ पे आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्पॉट्स। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को एकदम क्लियर रखो, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट लग रहा है। एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना जहाँ पे आप भी सामने वाले को लेके उतने ही रिसेप्टिव हो, आप एक अच्छी एक एक्टिव लिसनर की तरह बात करना, ठीक है, और सामने वाले को भी मेक श्योर करना कि वो भी आपके पॉइंट्स को उतने ही अच्छे से समझ रहे हैं। आई डू फील कि आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो मैच्योरिटी है जहाँ पे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, जहाँ पे आप मेंड कर सकते हो रिलेशनशिप सिर्फ बातचीत करके। बिकॉज आई फील बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से एक ब्लॉक आ रहा है कोई भी आपका लाइफ में, चाहे वो आपका करियर है या कुछ भी है। सो अपनी इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी को, अपने आप को आइसोलेट करने से अच्छा, या फिर
पैसिव अग्रेशन दिखाने से अच्छा ये है कि आप मैच्योरिटी के साथ बात करो, जिससे कि आप बाद में रिग्रेट ना करो अपनी डिसीजंस को। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। सो कर्क राशि के लिए वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई डू फील कि कोई एक पर्सन है जो आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं या आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप रही होगी ये, बट कहीं ना कहीं मुझे एक एक्साइटमेंट वाली जर्नी, इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी मज़े किए हैं, काफ़ी फ़न किया है, थोड़ी बहुत एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी थी, थोड़ा बहुत एक दूसरे को लेके कंसर्न या सॉफ्ट कॉर्नर भी था, बट मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। सो ये जो पर्सन है, हो सकता है कि ये पर्सन वही सेम अटेंशन जो आपको देते थे वो हो सकता है कि अब किसी और को देना स्टार्ट कर दें, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है। लेट्स सी सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक्सक्लूसिव रखने की नीड है। ओके, कहीं ना कहीं या तो आप अपने पर्सन को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, या जब आप लोगों के साथ होते हो वहाँ पे या तो आप अपने पर्सन को थोड़ा डीमीन कर देते हो, दूसरे लोगों को अटेंशन देना या कुछ ऐसा, जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में एक ब्लॉक आ रहा है या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। आप दोनों को अपने आप को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देने की नीड है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की नीड है। स्पेशली जो लोग शादीशुदा हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दी ओनली फैक्टर जो रिलेशनशिप को आगे चला रहा है। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को वो अटेंशन देना स्टार्ट करो, एक दूसरे के लिए वो एक्सक्लूसिवनेस रखना स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या होने वाला है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। सो तुला राशि वालों के लिए वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द स्टार। तो तुला राशि वालों के लिए आपकी कोई विश है जो यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोग कहीं बाहर भी ट्रैवल कर सकते हो, किसी पानी वाली जगह पे जहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड करना, ऐसी जगह पे ट्रैवल करना, कोई ट्रिप लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं तो बोलूँगी हरिद्वार भी जा सकते हो, आपकी काफ़ी क्लेंजिंग हो सकती है एक प्योरिफिकेशन के लिए जिन लोगों को नीड है। ओके, अदरवाइज़ मुझे अब्रॉड की एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। सो कुछ एक न्यू एक्साइटिंग चीज़ आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड होने वाले हो। एंड जो भी आपके दिमाग में वरीज़ है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कुछ फॉर द टाइम बीइंग लेने वाले हैं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव एस ऑफ कप्स। कोई न्यू पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ सकता है, या आपकी नज़र किसी न्यू पर्सन पे है जिसके साथ आप आगे बातचीत करना चाहोगे। बट या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या जिससे आप डील कर रहे हो उनकी एनर्जी हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे थोड़े से ओवरबर्डन्ड है बिकॉज ऑफ करियर। ठीक है, यहाँ पे किसी का करियर जो है वो एक थर्ड पार्टी फैक्टर बन सकता है, या आपके लिए भी ये चीज़ हो सकती है कि आपके करियर में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप अपनी न्यू रिलेशनशिप में इतना ना टाइम दे पाओ, या अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो अपने करियर से कुछ हटके, तो वहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द डेथ। तो धनु राशि वालों के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी इंट्यूशन की सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो स्पिरिट टीम है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, या तो वो ड्रीम्स के थ्रू या किसी ना किसी साइंस के थ्रू आपको मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, कि आपको क्या चीज़ करने की नीड है, क्या नहीं, क्या आपके लिए मैसेज है, क्या नहीं है। इंस्टिंक्ट्स आपके इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी गट फीलिंग इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी है जो कहीं ना कहीं आपको डिनाइल में डाल सकती है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस हैं या कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप इनको इग्नोर करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आप डिनाइल में जाना चाह रहे हो या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट इट्स टाइम टू फेस द ट्रूथ एंड नो द ट्रूथ। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि।
मकर राशि वालों के लिए हायरोफेंट का कार्ड आया है। आई डू फील कि आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जो आना चाहें, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में या शादीशुदा है, वहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक काफ़ी शिद्दत वाली कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। ओके, एक सॉलिड एंड सफिशिएंट लव वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर जो लोग हीलर्स हैं, या अगर आप कुछ सिखाते हो, अगर आप कोई टीचर हो या डॉक्टर्स हो, टैरो कार्ड रीडर्स और ये सब चीज़ें, वहाँ पे आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। आप में से काफ़ी लोगों को एक रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी करती हुई दिख रही हैं। आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आती हुई दिख रही है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट अदरवाइज ऑल्सो। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फैमिली में किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, आपकी चॉइसेस और उनकी चॉइसेस, या आपकी थिंकिंग उनकी थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं मिस अलाइन कर सकती है। आप दोनों हो सकता है सेम पेज पे ना आ पाओ, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ फैमिली को लेके, फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इस एनर्जी को लेके आपको बोला जा रहा है, आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की नीड है, जिससे कि आगे और कॉन्फ्लिक्ट्स ना बढ़ें। ओके, इट्स अबाउट द पीस ऑफ फैमिली, ओके, द हार्मनी ऑफ फैमिली। लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मीन राशि वालों के लिए वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परेस। आप लोग कहीं ना कहीं कोई दुख है जो लेके घूम रहे हो। ठीक है, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग में डाल रही है, किसी टाइप की डिसकंटेंटमेंट में डाल रही है, एंड वो आप कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और वो तब तक लेट गो होगी भी नहीं जब तक आप या तो किसी से शेयर नहीं करोगे। आई थिंक कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी फीमेल से शेयर करने की नीड है, या फिर एक ब्रेक लेने की नीड है। अदरवाइज आप एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप बस चुप चुप हो, साइलेंस में आप चीज़ें करे जा रहे हो, बट आप सच में अपनी लाइफ को कम्प्लीटली इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड दैट इज़ बिकॉज आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें